हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। हमारा क्लास 10th का सोशल साइंस चैप्टर 3 जल संसाधन चल रहा था। जल संसाधन में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिया है और आज हम उसके आगे के टॉपिक देखेंगे। लेकिन आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा वीडियो क्वालिटी 720 पे या 1080 पे कर लीजिए ताकि आपको बेहतर क्वालिटी में दिख पाए और मैं यहाँ पर जो भी लिख कर लाऊं वो आप नोट कर पाएं। तो बात करते हैं अपने लेक्चर की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीछे हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिया है। तो हमने देखा कि जल संसाधन क्या है, वाटर रिसोर्सेस क्या है। फिर हमने जली चक्र के कॉन्सेप्ट को समझा। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, कैसे हम इसका उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर लेते हैं, और जो वाटर साइकिल है कैसे लगातार चलता रहता है। उसके बाद हमने जल दुर्लभता समझा, मतलब जितनी जनसंख्या है या जनसंख्या जितनी है उसके मांग के अनुसार अगर जल की कमी हो रही है, तो वहां हो जाएगा जल दुर्लभता। उस क्षेत्र को हम कहेंगे जल दुर्लभता वाला क्षेत्र। तो फिर हमने देखा कि जल दुर्लभता क्या है और जल दुर्लभता के पीछे कारण हमने देखा, जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण। उसके बाद हमारा हो गया बढ़ती हुई लगातार जनसंख्या। इसके अलावा कृषि में अत्यधिक सिंचाई, यानी कृषि में पानी का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। लगभग भारत में जितना वर्षा होता है उसका 80 से 90% कृषि में उपयोग हो जाता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कुछ फैक्ट हैं। हमने समझा कि पीछे क्या है कारण, इसके पीछे कौन से कारण हैं, जल दुर्लभता क्यों उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हम देखिए अगला टॉपिक, समुचित जल प्रबंधन की आवश्यकता। सबसे पहले हमने समझा कि समुचित जल प्रबंधन क्या है और फिर हम समझे कि इसकी आवश्यकता आखिर क्यों है। समुचित जल प्रबंधन या समन्वित जल प्रबंधन, इसी के अंतर्गत एक टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या हैं, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के महत्व और कैसे बहुउद्देशीय नदी परियोजना समन्वित जल प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता है। इसी के अंतर्गत हम आगे के लेक्चर में देखेंगे दामोदर घाटी नदी परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना, नर्मदा घाटी नदी परियोजना। तो जितनी भी प्रकार की भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, जितनी भी प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं उसे हम देखेंगे। लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बोर्ड एग्जाम में सीधे प्रश्न बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल प्रबंधन। सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि समन्वित जल प्रबंधन क्या है। तो आप ऐसे समझिए, जल का उपयोग सिर्फ एक उद्देश्य के लिए करने की बजाय अगर हम जल का विभिन्न उद्देश्य को पूरा करने के लिए करें तो वो हो गया समन्वित, यानी मिलाकर समन्वित। समन्वित जल प्रबंधन का उद्देश्य जल संसाधनों का समग्र उपयोग या संतुलित उपयोग। तो जल का अगर हम समग्र उपयोग करें, मतलब बहुत सारे कार्यों में उपयोग करें और उसका संतुलित उपयोग करें, तो वही है समन्वित जल प्रबंधन। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम नदी पर बांध बनाते हैं, तो नदी पर अगर हम बांध बनाएं तो क्या उसका जल, उसका पानी सिर्फ सिंचाई के लिए उपयोग हो सकता है? नहीं, बांध बनाने से हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि में तो फायदेमंद होगा ही। उसके बाद क्या है, जैसे औद्योगिक व घरेलू जलापूर्ति के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उद्योगों में भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके पिछले लेक्चर में ही हमने समझ लिया था। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है। तो नदी पर अगर एक बांध हम बनाते हैं तो सिंचाई के लिए भी काम आ रहा है, विद्युत उत्पादन के लिए भी आ रहा है, औद्योगिक व घरेलू आपूर्ति के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए, मतलब समग्र उपयोग हो रहा है और जल का संतुलित उपयोग हो रहा है, ठीक तरीके से बैलेंस्ड उपयोग हो रहा है। तो इसी को तो हम कहेंगे समन्वित जल प्रबंधन, जो हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं व समन्वित जल प्रबंधन। अब समझ लेते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या है, फिर हम बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के महत्व के बारे में समझेंगे। देखिए, बहुउद्देशीय मतलब नाम से क्या पता चल रहा है कि भाई कोई ऐसा परियोजना है जिसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है, बहुत सारा उद्देश्य है। अगर इसे आप परिभाषा के तौर पर लिखना चाहें, नदी के जल का अनेक उद्देश्यों के उपयोग करने वाली परियोजना को बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहते हैं। नदी के जल का अनेक उद्देश्य क्या हो सकते हैं?
सिंचाई हो सकता है, विद्युत उत्पादन हो सकता है, औद्योगिक व घरेलू जलापूर्ति हो सकता है, बाढ़ नियंत्रण हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सोच पा रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा है, वो भी आप शामिल कर लीजिए। तो जो आप बहुआयामी उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे उपयोग कर रहे हैं, वही है बहुउद्देशीय नदी परियोजना। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मतलब भी समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के महत्व। यही सब आ जाएगा भाई, इसके क्या महत्व होंगे या क्या लाभ होंगे, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के क्या लाभ होंगे, क्या महत्व हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही है, कृषि में सहायक हो गया। कृषि में सहायक हो गया, लॉजिक बैठ रहा है ना। बहुत सारा उद्देश्य होगा, उसी उद्देश्य जो उद्देश्य है वही महत्व हो सकता है। थोड़ा सा हम शब्दों को अगर बदल दें तो क्या हो सकता है, सिंचाई करेंगे तो कृषि में सहायक हो सकता है। उसके बाद जल से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद औद्योगिक व घरेलू जलापूर्ति हो सकती है। बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा क्लू मिला होगा कि आगे हम कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको हिंट मिल गया होगा। तो अगर आप ये समझ लिए हैं तो आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं वो आपको और भी इजी लगेगा। जो हमारा अगला टॉपिक है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के महत्व। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के महत्व। सबसे पहले इसमें क्या महत्व हो जाएगा, कृषि में सहायक। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, कृषि में सहायक। कृषि में सहायक। अब आप कहेंगे इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप बांध बनाएंगे, जल को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस जल का उपयोग जब आप धान लगाते हैं, गेहूं बोते हैं, तो गेहूं और धान के लिए जितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, आप उतना जल उन्हें प्रदान करके एक अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। और जब बढ़िया उत्पादन होगा तो आप कृषि में सहायता कर रहे हैं। तो कृषि में सहायक हो गया कि नहीं, ये एक महत्व हो गया कि नहीं इसका। तो ये एक महत्व हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा हो सकता है विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन, अगर हम बात करें विद्युत उत्पादन में, तो आपको पता है जो नदियां बहती हैं, जो नदियां बहती हैं, जो नदियां बहती हैं, उन्हें बांध के द्वारा, उनके जल को बांध के द्वारा रोक कर, तो फिर जो टरबाइन पर गिराया जाता है, तो टरबाइन घूमता है, फिर उसके कारण हमें विद्युत मिलता है, हमें विद्युत प्राप्त हो जाता है। तो एक प्रक्रिया ये हो गया। तो इससे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन हो सकता है। तो एक लाभ, ये एक महत्व ये हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पर दो जो मैंने महत्व बताया वो आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कृषि में सहायक, तो आपने देखा कि कैसे कृषि में सहायक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण कैसे हो गया, अब आप कहेंगे कि भाई इसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दो। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ बाढ़ नियंत्रण। देखिए, अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया तो बाढ़ जनित क्षेत्र से जल को वहां से बांध बना, जहां बांध बना है वहां संग्रहित किया जाता है। तो बाढ़ जनित क्षेत्र जो होता है, जब अगर वहां बाढ़ आ जाए तो उसके जल को बांधों में संग्रहित कर लिया जाता है। तो एक ये हो गया हमारा बाढ़ नियंत्रण। उसके बाद हमारा अगला है जल संरक्षण। जल का संरक्षण, जल का संरक्षण। अगला उद्देश्य हमारा हो गया जल का संरक्षण। जल का संरक्षण कैसे हो गया, तो भैया आप ऐसे समझिए कि बांध अगर आप बनाएंगे, अगर आप बांध बनाएंगे तो इसमें जल को संग्रहित करेंगे, ठीक है। तो जल को संग्रहित करके भविष्य की, अगर भविष्य में ऐसा समय आया कि जल की कमी हो गई या बारिश नहीं हुई, तो इस जो बांध बनाए हैं, जो बांध में आपने जल को इकट्ठा किया है, संरक्षित किया है, उस जल का उपयोग कर सकते हैं आप। तो जल का संरक्षण हो सकता है, जल का बचत हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हमारा एक हो जाएगा विद्युत उत्पादन तो हो ही गया, और उद्योगों में सहायक। उद्योगों में सहायक एक हमारा ये हो गया, उद्योगों में सहायक। अब आप कहेंगे इसका उद्योगों में या बांध का, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का उद्योगों में कैसे सहायक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं उद्योगों में ऐसे सहायक हैं। आप सोचिए ना, अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे, अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो क्या उसके लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी, जल की आवश्यकता नहीं होगी, होगी ना। तो जल की आवश्यकता को पूरा करेगा,
उसके बाद दूसरा क्या करेगा, दूसरा करेगा बिजली की आवश्यकता को पूरा। यहाँ पर हो गया बिजली की आवश्यकता को पूरा किया। बिजली कैसे आएगी, अगर आप बांध बनाएंगे तो उससे बिजली भी उत्पादन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जल की आवश्यकता पूरा कर रहा है, उसके बाद बिजली की आवश्यकता पूरा कर रहा है, इसलिए इसे हम कह देंगे उद्योगों में सहायक। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर कोई पॉइंट और बचता है इसमें तो आप लिख सकते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य पालन आप लिख सकते हैं, पूछो क्यों। यहाँ पर लिखता हूं मैं मत्स्य पालन में सहायक। आप बांध के जल का मत्स्य पालन में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि भाई मत्स्य पालन के लिए जल तो अनिवार्य है, तो बिना जल के आप मत्स्य पालन कर ही नहीं सकते। तो मछली पालन में ये सहायक हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के महत्व को की पॉइंट में लिखा है, जो मैंने हेडिंग के फॉर्म में लिखा है, और मैंने थोड़ा थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कृषि में सहायक। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का महत्व क्या है, सबसे पहला कृषि में सहायक, दूसरा क्या है विद्युत उत्पादन, तीसरा क्या है बाढ़ नियंत्रण, चौथा क्या है जल का संरक्षण, पांचवा क्या है उद्योगों में सहायक, छठा क्या है मत्स्य पालन। आप इसे याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में सीधे प्रश्न आएंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या है, इसके महत्व को लिखिए। अगर यूपी बोर्ड में नहीं आया तो एमपी बोर्ड में आ जाएगा, एमपी में नहीं आया तो बिहार में आ जाएगा, और बिहार में वैसे भी एक्स्ट्रा टॉपिक पूछता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम यहाँ पर लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। यहाँ पर मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा कि भैया ये किस नदी पर बनाया गया है, यह परियोजना किस नदी पर चालू किया गया, उसके बाद यह दामोदर नदी घाटी परियोजना से क्या लाभ हो रहा है या इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि भाई कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है, इस दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित किए जाते हैं, यानी सिंचाई कितना प्राप्त किया जाता है कृषि में। तो ये सब हम देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत हार्ड नहीं था, सरल था, समझ आ गया होगा।